दूल्हा और बाराती भी, और सपनों की शहजादी भी। राहुल दुल्हनिया ले जाएगा, राहुल दुल्हनिया ले जाएगा। मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। कहते हैं कि जब कोई इंसान अपने बहुत करीब पहुंच जाता है तो उसे पाने के लिए और भी बेचैन हो जाता है। राहुल महाजन आज अपनी मंजिल के बहुत करीब खड़ा है। इस मंजिल को पाने के लिए अब तक क्या कुछ किया है ये तो हम जानते हैं, लेकिन इस सफर के दौरान उसमें क्या बीत रही थी, कौन से मोड़ पर उसका दिल उससे क्या कह रहा था, और आज इस आखिरी पड़ाव तक पहुंचने के बाद उसका कल कितना खुश है या कितना बेचैन है, ये सब जानते हैं खुद राहुल की जुबान से। आइए। राहुल। राम बाबू। कल का फैसला बहुत ही मुश्किल था तुम्हारे लिए, लेकिन इससे भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है 6 मार्च, तुम्हारा आखिरी फैसला जब तुम अपना जीवन साथी चुनोगे। बिल्कुल। सवाल है जिससे शायद मैं ये जान पाऊंगा कि तुम्हारा दिमाग तुमसे क्या कह रहा है, तुम्हारा दिल तुमसे क्या कह रहा है। सबसे पहले ये बताओ, ये पूरा सफर तुम्हारे लिए कैसा रहा? शादी तो करनी थी, पहले से पता था। ये नहीं पता था कि बहुत कुछ इंसानी स्वभाव के बारे में सीखूंगा, अपने बारे में सीखूंगा, लड़कियों के बारे में सीखूंगा, इंसानी रिश्तों के बारे में सीखूंगा। वाओ। अपनी बीवी के बारे में और शादीशुदा जिंदगी के लिए क्या सोच कर रखा? शादी होने के बाद जो समय लगता है पोस्ट मैरिज समय, तो वो जरूर बिताऊंगा रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग और मजबूत करने के लिए, और उसके बाद ही तय करूंगा क्या करना है, जैसे कि बच्चे हो या कुछ जो भी लड़की होगी उसके बाद भी सोचूंगा। सारी प्लानिंग अकेले नहीं करूंगा। ओके, आपकी माँ की क्या उम्मीद है आपकी बहू के बारे में? मम्मी चाहती है कि जो लड़की मुझे खुश रख सके, जिससे मैं खुश रख सकूं, जो कंपैरेटिव साथ खुश रहे, लाइफ में सेटल हो जाऊं, कैसी कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया इस तरह सचमुच नहीं है। इस स्टेज पर अगर मुझे इन दोनों को एडवाइस करना हो, ऐसी क्या क्वालिटी है जो मिसेस महाजन में जरूर होनी चाहिए फॉर हैप्पी सक्सेसफुल मैरिज विद राहुल? मुझे कभी जिंदगी में हेल्पलेस रहना पसंद नहीं। हाँ, मुझे कभी हेल्पलेस फील होता है ना, तो मेरे ख्याल से वो कभी भी उनकी तरफ से मेरी तरफ से उनको फील नहीं होना चाहिए। बिकॉज़ जिंदगी में बहुत हेल्पलेसनेस देख ली है मैंने अभी, सो आई डोंट वांट टू बी फील मोर हेल्पलेस। ठीक है, लड़कियों को बुला लो प्लीज। तुम्हारे मन की बात जान ली, दिल की बात जान ली, अब उनके मन में उनके दिल में क्या है ये जान लेते। ठीक है, आइए। You guys are looking very nice, very western. Thank you. पहले दिन से पूछता आ रहा हूं, लेकिन आज एक बार फिर आप सबसे पूछना चाहता हूं, राहुल महाजन से शादी क्यों करना चाहते हो? It's the love. That's it. Short and sweet, okay. Well, it's definitely love. जिस तरीके से मैं इनसे बात कर सकती हूँ, जो दोस्ती है, always wanted a best friend in my husband, and I can see that happening. There is something about him. कोई charm and he's just too adorable, and वो connection, वो प्यार, so and I don't want to lose him now that I love him. Okay. 6 मार्च को तुम में से किसी एक की शादी होने वाली है पूरे देश में। इस बात को लेकर anybody having feelings of hesitation, cold feet? I think that's the most turning on factor for me in my life. More than Rahul?
नो नहीं, बट आई थिंक एक इंसान अगर मेरा हाथ थामता है पूरा देश के सामने, आई थिंक दैट्स लाइक even more than anything that I can ever ask for. So, you know, it's like a very big thing for me. I really don't have cold feet because of that. For me, अगर देश के सामने हो, देश के सामने ना हो, it's about getting married. Man, to the man जिससे मुझे प्यार है. I think पूरे देश के सामने अगर राहुल मेरा हाथ थामेंगे, पूरा देश गवाह होगा उस प्यार का. बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत चीज़ है. I think cameras would be very invisible for me. It would be all about Rahul and the marriage. So, doesn't matter. राहुल ने कई बार मुझसे बातें की candidly about some important issues in his life. अब मैं आप लोगों को उन बातों की कुछ झलक दिखाना चाहूंगा. राहुल के पास्ट के बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज रहे हैं और आप तीनों में से जो भी राहुल के साथ जुड़ जाएगा, ऑब्वियसली उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट इश्यूज बनेंगे. सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू सी देम एंड फील फ्री टू रिएक्ट इन व्हाटएवर वे यू वांट. मैं थोड़ी क्यूरियस हो गई थी उस टाइम कि ऐसा क्या है जो राहुल के बारे में हम नहीं जानते, क्योंकि राहुल ने हमसे हर एक बात शेयर की है, अपनी लाइफ की हर एक बात, छोटी छोटी बात वो बताते आए हैं. काफ़ी ज़्यादा मुझे क्यूरियोसिटी है इस चीज़ को लेकर. थोड़ा सा डर भी है क्योंकि जब ज़िंदगी के राज खुलते हैं किसी भी इंसान के, तो कितना भी एक्साइटिंग हो, कितनी भी क्यूरियोसिटी हो, इंटिमिडेटिंग होता है किसी के लिए भी. सबसे पहले लेट मी स्टार्ट विद समथिंग डायरेक्ट. सबका मानना है that Rahul Mahan, like they say in English, was born with a silver spoon in his mouth. है ना? Is this true या फिर इसकी असलियत क्या है? I think I was born with no spoon. जब मैं जिस गांव में पैदा हुआ था वहाँ चम्मच होना भी बहुत बात थी. उसका नाम हो गई था 1975 इमरजेंसी था और मेरे ख्याल से वहाँ हम लोग हाथ से खाते थे, तो गोल्डन स्पून सिल्वर स्पून की बात नहीं थी. And that time my dad was underground in emergency moment. अच्छा. And so when I was born, he came to see me for 3 days and then he got arrested in emergency like how other leaders got arrested for 17 months. I didn't see my father for 17 months. तो हम लोग वो भाड़े के घर पे रहते थे, एक फ्लोर ऊपर गांव में, जहाँ उनकी पूरे भाई बहन सब रहते थे. It was like I think it was मतलब तंगी इस लेवल तक थी कि की प्रॉब्लम हो सकती, इतनी की तंगी थी. मतलब I was in a very small village. कुछ गोल्डन स्पून सिल्वर स्पून कोई स्पून नहीं था. मेरे ख्याल से मेरे को कोई डायपर्स भी नहीं थे, कपड़े से बांधते थे, कपड़े की नैपी बांधते थे. तो मेरे ख्याल से वैसे ही था. आई थिंक उसके बाद हम लोग मुंबई आए थे तो विजय चौल अंधेरी में कॉलोनी. माय गॉड, दिस इज ऑल, मतलब ये सब मुझे नहीं पता था. आपको पता है, मुझे पता नहीं था. और हम लोग विजयनगर और वहाँ एक रूम का घर हुआ करता, दादी मैं मम्मी सब रहते थे. और पूरे चौल में एक ही व्यक्ति के पास टीवी था, ब्लैक एंड व्हाइट. तो हम उसकी खिड़की के बाहर से हम टीवी देखते थे. मतलब वो बहुत बड़ी थी, टीवी देख लिया किसी का. मतलब मेरे ख्याल से उस तरह के दिन हमने देखे. गॉड, मतलब मुझे याद है पहले हमारे घर में स्टोव होता था. जिस दिन गैस आया उन्होंने मुझे उठाया नहीं. देखो राहुल, गैस है, इसमें धुआं नहीं निकलता है, मम्मी की आंख में वो नहीं जाएगा. तो मैंने वो पहली बार देखा. तो मेरे सबसे बड़ी खुशी लाइफ में डैडी ने दिखाई होगी, तो वो गैस कि इसमें से अपना एलपीजी है और इस तरह से गैस निकलता है, इसमें हम खाना बना सकते हैं अभी और घासलेट की स्मेल नहीं आएगी. तो ये बहुत बड़ी चीजें हुआ करती थी. मेरी मम्मी हफ्ते में एक बार आती थी, मैं स्कूल से पिकअप करने के लिए, एनर्जी की बोतल लेती थी मेरे लिए. एनर्जी की बोतल, दूध पीते ना वो. तो पर वो एनर्जी में महीने भर वेट करता कब मम्मी हफ्ते में एक बार आएगी. मतलब एक हफ्ते में या महीने में 2 बार, जब भी, वो मेरे लिए ज्यादा वैल्यूबल थी. आज शैंपेन की बोतल हो, तो वो जो था ना वो बहुत बड़ी बात थी. In spite of the fact कि तुम एक सेलिब्रिटी हो, नोन फेस हो, you're very to earth, you're very easy going. मैंने नोटिस किया है कि हर किसी से बहुत अच्छी तरह से मिलते हो. Now it's making sense because अगर upbringing इतनी humble थी तो very surprising, very impressive. Eventually हम सब जानते हैं कि how successful your father became and कितने बड़े आदमी बन गए, how respected he is even today as a politician. तो इवेंचुअली जब आपकी जिंदगी बदली, उस वक्त
क्या क्या बदला सडनली, व्हाट ऑल वाज डिफरेंट फॉर यू? देखिए मेरे ख्याल से 1996 से अगर बदलाव हुआ होगा तो बिकॉज तब डैडी में आए थे दिल्ली जाना, या 86 से